हमारे परम प्रिय सबको, कलाकारगण, बच्चे और अधिकारीगण सबको बहुत बहुत स्वागत है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कबीर को समर्पित कबीर साहब की स्मृति और प्रेरणा को यह महोत्सव समर्पित है। कबीर साहब कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले प्रेम कहावे सोय। उन्होंने कहा कि प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिरा, लेकिन कोई प्रेम करने वाला प्रेमी मिला नहीं। लेकिन मैं भी उधर से प्रेमी खोज रहा था, उधर से भी खोज रहा था। क्योंकि जब मिलन होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का, सभी जीवों के जीवन का पूर्णता का लक्ष्य वही है। हम भी खोजते हैं किसी सुख को, ईश्वर को, परमात्मा को, किसी रूप में उसकी पूर्णता को, और उधर से भी खोज जारी है, हमें भी खोज रहा है। और जब ये मिलन होता है तो हमारा जीवन पूर्ण होता है। इस कबीर साहब उसी पूर्णता के प्रतीक विचार, ज्ञान, कर्म के माध्यम से उस पूर्णता को हम पाते हैं। कबीर साहब जिस दुनिया की संरचना करना चाहते हैं, निर्गुण दुनिया की, जैसे हम राम राज्य कहते हैं, राम राज्य कबीर साहब इसको निर्गुण दुनिया कहते हैं, जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम करने वाले, संप्रदाय, भेदभाव, जात पात, किसी तरह का सभी सात्विक होंगे, सभी निरामिष होंगे, सभी मानवीय होंगे, संवेदनशील होंगे, नकारात्मक विचारों से रहित होंगे, सभी सुंदर, जो कुछ भी दूसरों के लिए समर्पित होंगे। ऐसा एक समाज, जो संतों का समाज कबीर साहब के विचारों में, उनके दर्शन में इसकी अभिव्यक्ति है। महोत्सव उस तरफ संकेत देने के लिए हर कलाकार, हर बच्चे, हर गायक, हर अपनी कला प्रस्तुति देने वाला, यहाँ जो भी हमारे माननीय विचारक और सब लेखक जो भी आएंगे, सब उस बात को विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रकारों से हम तक पहुंचाने के लिए उनका प्रयास है। हम इस प्रयास को मनोरंजन के रूप में भी लेंगे और विचार के रूप में भी लेंगे, प्रेरणा के रूप में भी लेंगे और इसे आस्था के रूप में भी लेंगे। तभी हम यहाँ से जाने के बाद ये गानों में लेके जाएंगे। अगर हम केवल कला की प्रस्तुति के रूप में देखेंगे तो हो सकता है हम कुछ चाहते हैं, हमें कुछ मिला तो वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब हम विचार, प्रेरणा और श्रद्धा, आस्था के रूप में लेंगे तो हमें पूरा आनंद मिलेगा। तो हमें उस रूप में इस महोत्सव से आकर इसमें विचार, प्रेरणा और आस्था के रूप में आनंद लेके जाना है, जीवन में कुछ पाने की दृष्टि जाना है। हमारी संस्कृति बहुत व्यापक है। हमारी संस्कृति में आप जानते हैं, जो राक्षसों का संघर्ष, आर्य अनार्य का संघर्ष, वेद वैदिक अवैदिक का भेद, और ऐसे ही चलते हुए हमारे बुद्ध, शिव, नाथ से होते हुए संत, एक परंपरा वैदिक, इधर जिसको हम आज सनातन कह रहे हैं, इसके केंद्र संत, इसके संगम संत हैं। तो संतों का, कबीर साहब जैसे संतों का और संत परंपरा का बहुत महत्व है। क्योंकि एक तरफ दोनों दो संस्कृतियां हैं हमारे पास, हमारी परंपरा में, हमारे जीवन में, और दोनों उस संस्कृतियों में व्यापक दुनिया है, काफ़ी वैचारिक अंतर है। तो हम संत उस दुनिया को खत्म करके हमें एक जगह संगम बनते हैं, जिससे हमारी पूरी संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, अवैदिक संस्कृति सब वहाँ एकाकार होती है। और संत से प्रेरणा लेकर हमारा समाज एक ऐसा समाज बनता है जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम करने वाले, आदर करने वाले और मर्यादा देने वाले होते हैं। तो ऐसे संतों के लिए जो ये कार्यक्रम है, तो हमें उस संत विचारों के रूप में ही, इसीलिए आप देखेंगे जब ये पूरा सात्विकता का परिसर है, जब कभी
कुछ अपने व्यवसायिक क्रम में, जैसे अभी कुंभ में चल रहा है कि वहाँ दूसरे दुकानें जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ अंडे बेचने की प्रस्ताव आए कि तो व्यवसाय है यहाँ को रोका जाएगा। तो जब उन्हें बताया गया कि सात्विकता जीवन का अंग है और जिस सात्विकता को संतों ने हमें दर्शन में दिया, हमें विचारों में ग्रहण करने की दिया, उसको हम लागू करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता पूर्णता आती है और हमें अपने जीवन की वास्तविक समझ पैदा होती है। तो सब लोगों ने उसका स्वागत किया और उसी रूप से 13 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक ये कार्यक्रम विभिन्न रूपों में चलेगा। ये महोत्सव के बाद कवि निर्माण दिवस का जो कवि साहित्य 507वां निर्माण दिवस है, ये भी इसी 8, 9, 10 को है। तो इस महोत्सव के बाद उसके जिससे भी तो 10 फरवरी तक, ये 13 जनवरी से 10 फरवरी तक विभिन्न प्रकार से इस परिसर में कार्यक्रम, मेले, महोत्सव और भजन सत्संग और कुंभ चल रहा है। कुंभ से पूरे देश से भक्त यहाँ मठ पर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन 500 से 1000 की संख्या। कई बसें, गाड़ियाँ 10-20 यहाँ पर मठ में उन्हें स्वागत है, उनको भोजन दिया जाता है। क्योंकि कबीर साहब ने पहला उपदेश दिया था, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, इतना बातें सत्य कभी। भूखे को कष्ट दीजिए जथा सत्य जो हो, ताव ऊपर शीतल वचन रखो आत्मा सो। तो कबीर साहब का ये संदेश था कि कभी भी अपने खाने से पहले आस पास आप देखें कोई भूखा तो नहीं है। हमारे कुरान में ये शिक्षा आती है कि बगल में देखें कि धुआं उठा कि नहीं, चूल्हा जला कि नहीं। अगर नहीं जला तो पहले उनके घर चूल्हा जलवा के तब अपने घर जलवाएं, ऐसी व्यवस्था आती है। तो इस तरह से जनमुखी विचारधारा है संतों की, और हमें जनमुखी होने में जो आनंद आएगा वो आनंद अतुलनीय है। स्वार्थ में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना एक मनुष्यता, एक ईश्वरत्व है, एक संतत्व है। तो हमें दूसरों के लिए जीने के लिए ध्यान लेनी है। कबीर साहब कोई ऐसी आलोचना नहीं करते, वो जहाँ भी कमियाँ हैं उसे केवल इंगित करते हैं, बताते हैं, और जो जहाँ है गुण है उसी कमियों को केवल इंगित करते हैं, उसी को माने आगे बढ़े। ऐसा उनका कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई अलग सब कुछ नहीं चला रहे हैं। जहाँ जो है उसी को पूर्ण किया, पूर्ण किया। जहाँ जिस रूप में, जिस परंपरा, जिस मान्यता में आप हैं, अनंत धाराएँ हैं, अनंत रूप है उसके, उसी में आप कमियों को जो कमी आ गई है उससे दूर करते हुए आगे बढ़ें। अयोध्या में कबीर साहब जा रहे थे तो पंडित बाबा भोजन पुजारी जी मंदिर में भोग लगाने जा रहे थे। उधर से कुत्ता आया, उधर कमरे को भगाए, उधर से भिखारी आया, उसे भगाए और मंदिर में भोग लगाने पहुँचे। तो कबीर साहब बोलते हैं कि साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाई, पत्थर को भोग लगाई। तो लोग अर्थ लगाते हैं कि ये मूर्ति का विरोध करते नहीं। कबीर साहब ने ये कहा कि कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में साक्षात भगवान आ गए। अब वो भगवान के लिए जो पूजे की थाली थी या भोग की थाली थी, आप भिखारी को, उस कुत्ते भूखे को दे देते तो वो मंदिर वाला भगवान खुश हो जाता। लेकिन आप इन्हें भगा कर अब वहाँ जाकर कितना भी सिर पटकें, चाहे पैर पटकें, चाहे भोग लगाएं, वो नाराज ही हो जाएगा। तो इसलिए उनका संदेश सीधा साक्षात है कि भगवान को खोजो, तुम कभी नहीं मिलेगा। जो सामने आए हैं उन्हें भगवान मानकर सेवा कर दो, वो खुश हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। तो उनकी शिक्षा बहुत नज़दीक है, बहुत पास है, सहज है, और उनकी साधना को सहज साधना, उनके जीवन को सहज जीवन और सहजे सब गया। सुत बिच काम ही काम, एक में भी मिल रहा दास कबीरा राम। ऐसी उनकी शिक्षा है। इस शिक्षा को सहज जीवन अपनाना है, दिखावा से बाहर निकलना है। अब तो ऐसा समय आ गया, कबीर साहब कहते हैं, कभी यह उत्तर जात है सकेत देख देव बहोर, आगे पीछे जे गए जे अके लाख करोड़। कितना भी कुछ भी करो, इकट्ठा करो, लेकिन सब छोड़ के जाना है। तो उन्होंने कहा कि इकट्ठा करना है दूसरों के लिए, सबके लिए, और वही जीवन पूर्ण जीवन होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आप महोत्सव में आएँ, आनंद लें 7 दिनों तक, और सकारात्मक रूप से, किसी आलोचना की दृष्टि से, किसी चाहना की दृष्टि से नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं चाह ये नहीं, जो है वो प्रसाद है संत का। इस भाव से आप ग्रहण करेंगे, आप आनंदित होकर जाएंगे, खुश होकर जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। प्रदीप जी संचालन कर रहे हैं।